हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, जहां से ब्लॉग को ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग को फिर से शुरू कर दिया है। तो बाहर गमले में मैंने अच्छे से पुताई कर दी थी। उसके बाद में अब करेंगे हम यहाँ की लिपाई। तो जो गेरू हमारा बच गया था उसी में मैंने मिला दिया है गोबर, और गोबर को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर हमें रसोई में करनी है लिपाई। और सुबह के टाइम मैंने यहाँ पर अच्छे से पुताई की थी, आप सभी ने देखा था। तो अच्छे से अब सूख भी चुकी है और थोड़ी बहुत देर लगेगी और भी सूख जाएगी। जब हम लिपाई कर देंगे उसके बाद में और भी अच्छे से रसोई हमारी सूख जाएगी और बहुत ही सुंदर लगेगी, क्योंकि यहाँ पर लिपाई पुताई करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद से ही हम खाना बनाना शुरू करेंगे। और अभी यहाँ पर थोड़े बहुत हम पर्दे भी लगाएंगे, क्योंकि अभी जो फट्टे लगे हैं वो हम हटा देंगे। अच्छे नहीं लग रहे हैं और थोड़े से गंदे भी हैं, नहीं तो हम धुल देंगे उनको, और नहीं तो हम दूसरे लगाएंगे, पर्दे लगाएंगे या फिर दूसरे ही फट्टे लगाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या लगाते हैं। तो अभी के लिए तो हम बस यहाँ पर लिपाई कर देते हैं। और अभी इतनी जल्दी से हम चूल्हा भी नहीं रखेंगे, अभी 1 या 2 दिन लग सकते हैं, उसके बाद से ही चूल्हा रखेंगे। और यहाँ पर लिपाई हमारी बहुत ही अच्छे से हो रही है, क्योंकि 2 बार हम पुताई भी कर चुके हैं और मिट्टी भी मैंने अच्छे से यहाँ पर लगा दी थी मोटी मोटी। तो एकदम से झुकिया वाली ही लिपाई बन रही है। और कहीं पर भी हम रसोई बनाएं या कहीं पर भी हम रहें, उससे पहले लिपाई पुताई साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जहाँ पर भी लिपाई पुताई कर दो, साफ़ सफाई कर दो, वहीं पर बहुत ही अच्छा लगने लगता है। और वैसे तो यहाँ पर कुछ भी गंदगी नहीं थी, पहले भी कुछ गंदगी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर खाना बनाएंगे तो अच्छे से लिपाई पुताई साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और इधर साइड में जो हमारी भैंस के लिए नाद बनी है वहाँ पर हम एक छोटा सा पर्दा लगा देंगे। थोड़ा बहुत सामान भी रखा है, तो मैंने बोला भी था बुआ से और पापा से कि ये थोड़ा बहुत सामान जो भी रखा है ये हटा दो, लेकिन थोड़ा बहुत ही हट पाया है, ज़्यादा नहीं हट पाया है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम पर्दा लगा देंगे और बाहर से भी हम पर्दा लगा देंगे, जहाँ से हम लोग अंदर के लिए आते हैं। तो अच्छे से हमारी रसोई यहाँ पर बन जाएगी। तब तक के लिए बन जाएगी जब तक हमारी छत पर रसोई अच्छे से नहीं बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हम सोच रहे हैं एक छोटी सी दीवार भी बना दें और ऊपर से पन्नी भी अच्छे से पड़ जाए, जिससे कुछ डर ना रहे और बंदर अंदर आने का भी डर ना रहे, और बारिश जब भी हो तो खाना बनाने की भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके की हम रसोई वहाँ छत पर बनवाएंगे। तो तब तक के लिए हम यहीं पर खाना बनाएंगे, कभी कभी बना लेंगे छत पर, लेकिन रोज़ नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी आराम भी रहती है हम लोगों को, छत पर आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ पर एकदम से बराबर जगह में चले आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन छत पर आने जाने में थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं। और इधर इतने में ही हम लिपाई करेंगे, और थोड़ी सी जो ईंटें बिछी हैं इधर साइड में वहाँ पर भी हम थोड़ी सी लिपाई कर देंगे। तो थोड़ा सा गोबर हमें कम लग रहा था, तो मैंने कहा अभी से मिला लेते हैं, नहीं तो 2 तरीके का हो जाएगा। और आज हमें गैलरी की भी लिपाई करनी है, थोड़ा सा गोबर बच गया था, तो मैंने कहा चलो इतने में गैलरी की भी लिपाई हो जाएगी। तो वहाँ पर भी फिर मैंने आज लिपाई कर दी थी। और धीरे धीरे यहाँ पर हम जो भी व्यवस्थाएं होती हैं रसोई में सजाने की और जो भी चीज़ें रखी जाती हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन अभी इतनी जल्दी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि एकदम से कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, धीरे धीरे ही सभी चीज़ें हो पाती हैं। और वैसे तो यहाँ पीछे वाले घर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, और हमें भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर एकदम से खुला घर है हमारा, और ख़ासकर गर्मियों के दिनों में यहाँ पर गर्मी भी नहीं लगती है शाम के टाइम में, और एकदम से खुला खुला घर है तो अच्छा लगता है। घर में इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बंद घर हो जाता है, और गर्मी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ पर अच्छा लगता है, तो शाम के टाइम में सभी लोग ज़्यादातर वैसे भी यहीं पर रहते हैं पीछे वाले घर में ही। और आरोही भी बहुत ज़्यादा खुश है, यहाँ पर मैंने रसोई बनाई है। तो आरोही 2-3 बार हमसे पूछ भी चुकी थी कि मम्मा यहाँ पर क्या बनाओगी क्या बनाओगी। तो मैंने कहा यहाँ पर खाना बनाएंगे, तो बोलने लगी अच्छा यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और थोड़ा बहुत सामान ये इधर रखा है, तो इसको हमें अभी सही जगह पर रखना है, लेकिन तब तक के लिए मैंने कहा यहाँ पर बस ऐसे ही लिपाई कर देते हैं, जब भी हमें फुर्सत मिलेगी तब हम धीरे धीरे ये सामान हटा देंगे।
और अकेले ही सारी चीज़ें करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। आरोही के पापा भी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराते हैं। हम और हमारी ननद जी ने ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर की हैं, मिट्टी लगाई है और थोड़ा बहुत सामान भी हटा कर रखा है इधर उधर, और थोड़ा बहुत जो भी बाकी रह गया है वो भी हम लोग धीरे धीरे हटा देंगे। तो बस अब यहाँ की लिपाई भी हो चुकी है, बस थोड़ी सी लिपाई करनी बाकी है। ये ईंट पर मैंने कहा यहाँ भी लिपाई थोड़ी सी कर देते हैं तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं उड़ेगी, वैसे धूल फिर उड़ जाएगी। और यहाँ की हो चुकी है हमारी लिपाई। और आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि अब कैसी लग रही है हमारी रसोई। और अभी हम थोड़ी बहुत और यहाँ पर सजावट करेंगे और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर आ गए थे गैलरी की लिपाई करने के लिए, क्योंकि कई बार हमारी दीदियों ने कमेंट किया है, क्योंकि उस दिन मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाया था तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ पर लिपाई कर ही देते हैं, थोड़ा सा गोबर भी बच गया था। और यहाँ पर जब तक हम आए तब तक बहुत ही कम गेरू बचा था, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही कर देते हैं, धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। वैसे जब हम पुताई करते हैं तो थोड़ी सी धूल मिट्टी उड़ जाती है, लेकिन लिपाई करने से फिर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। तो धीरे धीरे बस यहाँ की भी लिपाई कर देंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी जगह बचती है, बस 2 ही झूंक लिप पाते हैं, एक झूंक इधर से ले जाओ और एक झूंक इधर से, और गोल ही झुकिया वाली हम लिपाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर और कुछ लिपाई करेंगे तो ज़्यादा दिन तो यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। जल्दी जल्दी लिपाई यहाँ की करनी होती है, लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ से सभी लोग जब निकलते हैं तो बहुत जल्दी से लिपाई हमारी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर हमारा इधर साइड में रखा हुआ है स्टैंड, तो आना जाना यहाँ पर पड़ रहा है और काफ़ी टाइम यहाँ पर भी लग गया था। यहाँ पर थोड़ा सा गोबर ज़्यादा लग रहा है, और जितने टाइम तक हम लिपाई करते रहे तब तक तो कोई नहीं निकला था, लेकिन उसके बाद से तुरंत से ही सभी लोग निकलने लगे थे। तो सूख तो गई थी लिपाई, ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है जब सभी लोग निकलने लगते हैं। थोड़ी सी अच्छे से सूख जाए तो इतनी जल्दी से नहीं ख़राब होती है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर बस थोड़ी सी लिपाई बाकी रह गई है। और घर के तो आप सभी ने काम देखे थे, सुबह ही मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे, अभी बस शाम के काम बाकी हैं। तो तब तक टाइम भी हो चुका था शाम के काम करने के लिए, क्योंकि आज तो हम सुबह से ही लगे रहे थे। और 2 ब्लॉग भी मैंने बनाए थे, एक सुबह का ब्लॉग जो आप सभी के साथ में शेयर कर चुके हैं, और एक ये ब्लॉग जो कि आप सभी के साथ में अब शेयर करेंगे क्योंकि 2 ब्लॉग बन गए थे। और रोज़ ही 2 ब्लॉग बन जाते हैं अगर हम बनाएं, लेकिन बनाते नहीं हैं क्योंकि इन दिनों में सारे काम हम और हमारी ननद जी को ही करने पड़ते हैं। तो सुबह से शाम तक बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। बस थोड़ी बहुत देर के लिए अब लेट जाए तो आराम कर लेते हैं, नहीं तो वो भी नहीं, पूरे दिन काम ही लगे रहते हैं। सुबह के जो भी काम होते हैं वो करो, तब तक फिर शाम का टाइम हो जाता है काम करने के लिए, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी आरोही शायद खेल में लगी हुई थी, तो आरोही इतने टाइम यहाँ पर नहीं थी। और जब आरोही होती है तो आरोही बोलने लगती है कि मम्मा हमारे साथ में भी थोड़ा सा खेलो, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो बस लिपाई तो हमारी हो चुकी है। अभी हमारी ननद जी आ चुकी हैं, तो ये जा रही हैं पीछे वाले घर में, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से काम है भैंसों को चारा डालने के, और बुआ शायद गई हैं खेत पर। और इधर बस लिपाई कर देते हैं, उसके बाद में हम भी लग जाएंगे कुल्ला और हाथ मुंह धुलकर बस तुरंत से लग जाएंगे खाना बनाने में। और इधर हम सभी लोग आ चुके हैं छत पर, हम और हमारी ननद जी आरोही, क्योंकि अब बनाना है खाना। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, आप सभी को दिखाया है कि सूरज अब ढलने ही वाले हैं। और इधर मैंने रख दी है कद्दू की सब्ज़ी, जो कि कद्दू को उबलने के लिए। तो अक्सर हम जब भी कद्दू बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि सभी का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे ही छौंक कर बनाते हैं, लेकिन हम पहले उबाल लेते हैं, उसके बाद में इसको छौंकेंगे। और इधर हमारी ननद जी आ चुकी हैं, आरोही कुछ चीज़ लेकर आई थी, पापा से लेकर आई है, तो वही खाने के लिए आई थी। और आरोही के पापा भी आ चुके हैं दुकान से, क्योंकि आज थोड़ा सा ये जल्दी आ गए थे, इनकी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है।
और ये यहाँ पर बोल रहे थे कि चलते हैं भूड़ वाली बगिया पर। तो मैंने कहा अभी नहीं, हम जाएंगे आज, क्योंकि हमें खाना भी बनाना है। और आरोही से बोल रहे थे कि आओ चलें आरोही, तुमको ले चलते हैं। तो मैंने कहा हाँ, इसको टहला दो, क्योंकि इसको अच्छा भी नहीं लगता है कुछ। और तबीयत तो अब ठीक है पूरी तरह से, कुछ भी दिक्कत नहीं है आरोही को। और थोड़ी बहुत चीज़ें ये इधर उधर से दुकान से लेकर खा लेती है, तो इसकी तबीयत बहुत जल्दी से बिगड़ जाती है। तो अब की बार हम कुछ इसको ज़्यादा चीज़ें नहीं खाने देते हैं, बहुत ज़्यादा मना करते हैं। और आटा मैंने लगा कर रख दिया है साइड में कि अच्छे से आटा हमारा बन जाए, उसके बाद में हम रोटियां सेकेंगे। अभी इसमें मिला दिया है शायद मैंने नमक मिर्च। और जो कच्चे आम मैंने डाले हैं कद्दू में, क्योंकि कद्दू में कच्चे आम बहुत अच्छे लगते हैं खट्टे मीठे से। जब हमारी खट्टी मीठी सब्ज़ी हो जाती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पर जो कच्चे आम मैंने डाले थे वो निकाल कर रख लिए हैं पहले से ही। और कद्दू को अच्छे से महीन कर लिया है, फोड़ लिया है करछुली से। और अब इसमें लगा देते हैं छौंका, और हरी मिर्च 2-4 हम डाल देंगे, और साथ में मेथी डालेंगे, क्योंकि मेथी से ही हम छौंका लगाते हैं। कुछ लोग अजवाइन से भी लगाते हैं, और कुछ लोग लहसुन से भी लगाते हैं। जिसको भी जो चीज़ से पसंद आता है, टेस्ट जिसका भी अच्छा लगता है, वो चीज़ से सभी लोग छौंका लगाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मेथी से ही छौंका लगाया जाता है, या फिर लहसुन से लगा लो। और इधर छौंका लगा देते हैं, उसके बाद में फिर हम रोटियां सेकेंगे। और यहीं पर आज मैंने खाना बना लिया था बाहर वाले चूल्हे पर, और अंदर वाले चूल्हे की मैंने अच्छे से साफ़ सफाई करके पुताई भी कर दी है। क्योंकि अगर सभी चूल्हे ऐसे ही डाल दो, फिर जल्दी में हो, अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जल्दी में कुछ करना पड़ जाता है, फिर उसकी साफ़ सफाई करो, उसके बाद में फिर खाना बनाओ। तो एक चूल्हे की तब तक मैंने कर दी है सफाई। और यहाँ पर बाहर मैंने कहा चलो खाना बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कम हवा लगती है, इधर साइड से हवा चलती है तो कम लगती है। और वहाँ पर हवा एकदम से इधर से जब जाती है, एकदम से सामने ही चूल्हे के जाती है। सुबह के टाइम हम लोगों ने जब खाना बनाया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इतने टाइम यहीं पर बनाते हैं। और एक हमारी दीदी जी पूछ रही थी कि जब भी आपकी ननद जी रोटी बनवाती हैं तो ये फ़ोन में क्या देखती हैं। तो ये सीरियल देखती हैं, अक्सर कर ये देखने लगती हैं। तो जब भी खाना हम लोग बनाते हैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए देख लेते हैं, और हमें भी टाइम थोड़ा सा मिल जाता है देखने के लिए। और वैसे तो हम बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। वैसे अगर देखने की आदत पड़ जाती है फिर बहुत ही अच्छा लगता है कि ये देख कर ही माने। जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक मन नहीं मानता है कि देख लें, थोड़ा सा देख लें। और इधर हम लोग सेंकने लगे हैं रोटियां। तो बस सारी रोटी पतली वाली सेंक लेते हैं, हाथ से यार रोटी नहीं बनाएंगे। वैसे तो थोड़ी सी मोटी बना लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर मैंने सारी रोटियां पतली वाली ही सेंक ली थी। और खाना हमारा बन चुका है, सभी ने खाना खा भी लिया है। उसके बाद में हम और हमारी ननद जी लग गए हैं बर्तन धुलने में। तो बर्तन बहुत सारे हो चुके थे, तो हमारी ननद जी ने भी थोड़े से बर्तन धुलवा दिए हैं जल्दी जल्दी से। और कढ़ाई भी थी, बर्तन भी थे, थोड़े बहुत पहले के भी बर्तन पड़े थे, जो कि जो है ना कि शाम से पहले जो लोग पानी यानी पीते हैं, चाय नाश्ता होता है, उसके भी बर्तन पड़े थे। तो बहुत सारे बर्तन थे, तो हल्के वाले तो सारे बर्तन धुल चुके हैं। अब बस कढ़ाई बाकी रह गई है, तो कढ़ाई को अच्छे से मांज कर हम रखेंगे, क्योंकि कढ़ाई छुटाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है ज़्यादा ही कुछ। और जब हम कभी कद्दू बनाएं या बंद गोभी की सब्ज़ी बनाएं या कुछ और ये हरी सब्ज़ी बनाएं, तो दाग जैसे पड़ जाते हैं कढ़ाई में, तो छुटाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही मेहनत लगाकर कढ़ाई को तो अच्छे से छुटा दिया था। और थोड़ी सी जो भी यहाँ की साफ़ सफाई है वो भी हम कर देंगे। और उसके बाद में अब तो कुछ भी बाकी के काम नहीं बचे हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।